सनातन धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व होता है, जो संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस तिथि के अतिरिक्त कई जगहों पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने अपना 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में लिया था। इस दिन भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी होने के साथ साथ ऐसे देवता हैं जिनको सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वे भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, भूत प्रेत ग्रह दोष शांत होते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ व्रत रखने से जीवन में आने वाले सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत बाधाएं आदि से पूर्णतः मुक्ति मिलती है। साल 2025 में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार की सुबह 3:21 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन रविवार की प्रातः काल 5:51 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यदि हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इन दिनों पूजा करने से शनिदेव की शुभता प्राप्त होने के साथ साथ शनि दोष भी दूर होता है। हनुमान जयंती पर पूजा शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। हनुमान जयंती की पूजा का समय प्रातः 7:35 से लेकर प्रातः 9:10 तक रहेगा, जबकि सायकाल में 6:45 से आरंभ होगा और रात्रि 8:09 तक मान्य रहेगा। हनुमान जयंती की पूजा विधि के अनुसार हनुमान जयंती के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को व्रत की पूर्व रात्रि में जमीन पर सोना चाहिए और भगवान श्री राम माता सीता के साथ साथ हनुमान जी का भी स्मरण करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि करके साफ पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम माता सीता और हनुमान जी का 5 बार नाम लेकर नमन करें। अब पुनः श्री राम माता सीता और हनुमान जी को स्मरण करके हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूर्व की ओर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करके गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दिया जलाएं। हनुमान जी को गुड़, चने, बूंदी या बेसन के लड्डू, केले और तुलसी पत्र का भोग अर्पित करें। उन्हें विशेष रूप से पान, गुलाब और इमरती का भोग भी चढ़ाया जाता है। भोग अर्पण करने के पश्चात भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें। इसके पश्चात दीपक और कपूर जलाकर भगवान को समर्पित करें। आरती के समय घर के सभी सदस्य एक साथ भगवान की स्तुति करें। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान कर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। इस दिन बंदरों को गुड़, चने खिलाना भी शुभ माना जाता है, जिससे हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पश्चात भक्ति भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें। मंदिर में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें, क्योंकि माना जाता है इस दिन घर में रामायण का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। हनुमान जयंती के महत्व के अनुसार हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्म उत्सव पर पूजा अर्चना का बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने वाले को बजरंगबली सभी प्रकार की बीमारियों और बुराइयों से बचाने के साथ ही सभी तरह की परेशानियों से भी उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यदि किसी की शनि की स्थिति प्रतिकूल हो तो वो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का व्रत करे तो उसको शनि के दोष से मुक्ति मिलने के साथ ही हर परेशानियां उसकी दूर होती हैं। हनुमान जयंती के दिन ये 5 उपाय अवश्य करें, जिससे समस्त व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करके बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं तो उसको हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है और संकट मोचन उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने शुद्ध देशी घी या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाने और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से उस व्यक्ति को हर समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस किसी के जीवन में बुरा वक्त
वक्त चल रहा है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर या मिठाई अर्पित करने से सेहत संबंधित समस्या दूर होती है। हनुमान जयंती के दिन या फिर साल में एक बार खून का दान करने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। हनुमान जयंती के दिन जो भी लोग 5 शुद्ध देशी घी की रोटी बनाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो उसको दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को केवड़े के इत्र को गुलाब के पुष्प में डालकर चढ़ाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूरी रंग का वस्त्र अर्पित करें। मानता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के दिन इन चीजों को कतई न करें। हनुमान जयंती के दिन नमक के सेवन से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जयंती का उपवास रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए और न ही मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जयंती के दिन टूटी हुई खंडित हनुमान जी की प्रतिमा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि घर के मंदिर में हनुमान जी की ऐसी कोई प्रतिमा है तो उसे जल्दी हटा दे या फिर उस प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दे। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए और बजरंग बली का कोई भी सरल मंत्र या हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला आदि अर्पित करें। 11 बार पाठ करें और हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला आदि अर्पित करें। 11 बार पाठ करें और हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला आदि अर्पित करें।